आज मैं आपकी लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज की रेसिपी इंतहाई मज़े की होने वाली है और ये इतनी मज़े की रेसिपी बनी है कि किचन में मौजूद चीज़ों से आप बनाएंगे। इतनी इजी की रेसिपी है और इंस्टेंट सी क्विक सी रेसिपी है। बग़ैर खोए के आपको मैं आज बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी कि बग़ैर खोए के कैसे बर्फ़ी बनाते हैं और आपके किचन में मौजूद होंगी ये सारी चीज़ें। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको रेसिपी स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं ये मज़ेदार सी बर्फ़ी। तो आइए फिर स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दूरा नजफ एंड दूरा शहवार और आप देख रहे हैं दूरा सिस्टर्स कुकिंग। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर दूध यानी मिल्क। इसमें मैंने ऐड किया है और ये मैंने सिर्फ 1 गिलास दूध लिया है। 1 गिलास दूध तो हर किचन में ही मौजूद होता होगा, यानी आपके फ्रिज में पड़ा होता होगा। तो ये मज़ेदार सा आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैसे बनता है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी इलायची, 2 से 3 अदद इसमें ऐड कर देंगे इलायची, ग्रीन इलायची इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा खोल के इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो इसकी जो स्मेल है यानी खुशबू है वो बहुत मज़ेदार सी आए, इसका अरोमा बहुत अच्छा सा आएगा। उसके बाद इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। इसको दूध को साथ साथ मिक्स करना है और याद रहे कि जो मिल्क है वो कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड के स्लाइसेस, यहाँ पे मैंने लिए थे 3 अदद और इसको मैंने छोटा जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसको मैंने छोटा सा बारीक इसको मैंने कर लिया इस तरह से, देखें। तो इसका जो साइड वाला जो होता है पार्ट यानी कि ब्राउन पार्ट होता है वो भी इसके अंदर ही मैंने ऐड किया, उसको मैंने इसमें से स्किप नहीं किया, वो भी साथ ही है। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी मिल्क, ये कच्चा दूध ही इसमें मैं ऐड करूँगी। 1/4 कप है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसका एक पेस्ट सा बनाना है। तो इसको आराम आराम से करेंगे कि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे दूध। तो इसी जगह पे ये देखें कि जो दूध है वो बॉयल हो रहा है। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है ड्राई मिल्क यानी सूखा दूध, 1/2 कप मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। याद रहे कि आप इस तरह के स्टील के बर्तन में ही बनाएं क्योंकि जो नॉन स्टिक में अगर आप बनाते हैं तो वो थोड़ा चिपक जाता है। तो ये बर्फ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ों में बनती है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी 5 चम्मच यानी 5 खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी इस तरह का या यूज़ करें या फिर आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करें क्योंकि दूसरे चम्मच इसमें यूज़ नहीं होते। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ब्रेड का मिक्सचर जो बनाया था वो देखें इस तरह का मुझे इसकी थिकनेस चाहिए, इस तरह का मुझे इसका मिक्सचर चाहिए था। मैंने इसका मिक्सचर बना लिया। तो अब इस दूध के अंदर, पकते हुए दूध के अंदर मैं ऐड करूँगी, आराम आराम से ऐड करूँगी। इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो कर दिया और इसको मैंने इतना मिक्स करना है कि इसके लम्स जो है वो बिल्कुल ना बने, इसके लम्स बिल्कुल ख़त्म करने हैं। इसमें सारा थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया। तो अब इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी ताकि जो इसके लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएँ। आप विक्स की मदद से भी कर सकते हैं कि विस्क से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो देखें कितना थिक सा बन गया है। बग़ैर खोए के इतनी मज़े की बर्फ़ी बनती है। ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको पहली बार अपने घर में बनाया था तो मेरे घर में सबको ही पसंद आई थी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा कुक किया, ज़्यादा कुक नहीं करना। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैंने अब एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है क्योंकि ज़्यादा गर्म इसको मैंने ऐड नहीं करना फ्रिज में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डिश ली है, पायरेक्स की एक डिश है, आप कोई सी भी डिश ले सकते हैं। मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैं ये जो मिक्सचर है जो रूम टेम्परेचर पे मैं इसको बर्फ़ी के मिक्सचर को ले आई हूँ कि रूम टेम्परेचर पे है, मैंने इसको ऐसे रख दिया था। तो अब इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नीचे ऑयल लगाने का मकसद ये है कि ये जो है हो ना, आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं बर्तन, उसमें भी ये आप रख सकते हैं। तो ये इतनी सी थी तो अब मैं इसको इतनी सी साइड पे मैंने कर दिया। तो अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। जी, तो ये देख सकते हैं कि फ्रिज में मैंने रखा था इसको। तो अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, उंगली लगा के अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सेट हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल मज़ेदार सी बन गई है। तो अब इसको मैं कट करूँगी। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको स्क्वायर शेप में कट करूँगी। तो इसको अच्छे से कट करते जाएंगे कि बिल्कुल भी अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा आप नाइफ़ को जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें अगर आपकी चिपक रही है तो। लेकिन ये मेरी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। तो मैं अब आपको उठा कर दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल नीचे से आराम से निकल रही है।
ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल सिंपल सी घर की चीज़ों से मैंने ये बनाई है। तो ये देख सकते हैं कि मज़ेदार सी बर्फ़ी है और नीचे बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। ऑयल लगाने का मकसद ये था। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर आप मेवे लगाएं। तो ये बिल्कुल रेडी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया और अब आप इसके ऊपर मेवे लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर बादाम मैंने इसके ऊपर लगाए हैं, तो आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, एज ए विश, आपको जो पसंद है। उसके अलावा ये अब आप इसको ट्राई करें घर पे। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो रेसिपी आप इसको ट्राई करें। बहुत मज़ेदार सी ये बर्फ़ी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, इंस्टेंट सी और मज़ेदार सी, क्योंकि हर किसी को बर्फ़ी बहुत पसंद होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा।